बड़गांव थाना क्षेत्र के बेड़वास इलाके से एक गंभीर मामला सामने आया है जिसने समाज नेतृत्व और प्रशासनिक कार्यप्रणाली दोनों पर सवाल खड़ा कर दिए हैं। वेद समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समाज अध्यक्ष उदयलाल वेद के पुत्र प्रदीप वेद पर जाली दस्तावेज तैयार कर नाथूलाल वेद की जमीन अपने नाम रजिस्टर करवाने का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार को इस कथित फर्जीवाड़े की जानकारी तब हुई जब विवादित जमीन को बेचने की चर्चा शुरू हुई। इसके बाद आरटीआई से दस्तावेज निकलवाने का पूरा मामला उजागर हुआ। परिवार ने बड़गांव थाने में मामला दर्ज कराया, लेकिन आरोप है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसी से आक्रोशित समाज जन पीड़ित परिवार के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। यह घटनाक्रम बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर थाना स्तर पर समय पर कार्रवाई होती तो हर पीड़ित को आखिरी जिला कलेक्टर क्यों जाना पड़ता, और जब समाज के विकास के लिए चुने गए अध्यक्ष के परिवार पर ही ऐसे आरोप लगे तो क्या समाज को आत्ममंथन नहीं करना चाहिए कि नेतृत्व समाजित में है या नहीं? किस तरीके के कूटनीति की दस्तावेज बनाकर और क्या घटनाक्रम कर दिया है? सर, मैं विनोद कुमार वेद, मेरे ससुर जी नाथूलाल जी वेद जो कानपुर निवासी है, उनकी ज़मीन है बेड़वास में। उनके भतीजे, उनके जो भतीजा है उसके पिताजी अभी हमारे समाज के गिरवा चौगले के अध्यक्ष उदयलाल जी वेद है, और उनका बेटा है प्रदीप वेद, जिसने पहले मुख्तियारनामा बनाया 12 फरवरी को, और फिर उसी मुख्तियारनामे से उसने 18 मार्च के दिन उसी के नाम से रजिस्ट्री करवा दी। रजिस्ट्री करवाने के बाद में मार्केट में जब कागज घूमने लगे तब ससुर जी को और मेरे साले साहब महेंद्र जी, छोटे वाले साले साहब हैं, उनको पता चला। उसके बाद उन्होंने बड़गांव में आरटीआई लगा के कागज निकलवाए, तो वो जो मार्केट में लोग कह रहे थे वो सही पाया गया। उसके बाद हमने कानूनी कार्रवाई की। 28 फरवरी के दिन, 28 मार्च के दिन हमने बड़गांव थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अभी तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस वालों को कुछ भी हम लोग कहते हैं तो कहते हैं कि पता कर रहे हैं, आप भी बताओ हमें, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस वजह से आज हम एसपी साहब के सामने उपस्थित हुए हैं। क्या आश्वासन दिया? मैडम ने कहा कि सब आप काम हो जाएगा, आप आपका काम करो घर पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें पैसे भी हम लोगों के अच्छे खासे लग रहे हैं। वो तो सभी जानते हैं कि भाई कोर्ट में पैसा लगता ही लगता है, कानूनी कार्रवाई जो होती है उसमें पैसा लगेगा ही लगेगा। और इतने पैसे वाले हैं नहीं कि हम लोग इतना पैसा वापस लगा दे, क्योंकि अभी खेती कर रहे हैं। 23 मार्च 24 मार्च को इन्होंने गेहूं काटे उस पर, तो जमीन तो अभी इन्हीं के पास है। फर्जीवाड़ा हुआ है पूरा का पूरा। इसलिए हम लोग तो यही चाहते हैं कि जो भी अपराधी है, जितने भी अपराधी है, जिसकी भी मिलीभगत है, कोई भी अध्यक्ष के बच्चे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, समाज के अध्यक्ष के बच्चे अगर इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो दूसरों पे हम क्या कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आज हमने समाज के पूरी कार्यकारिणी, जो जन जागरण समिति की कार्यकारिणी है, उन सभी को आमंत्रित किया था यहाँ पे ज्ञापन के लिए, और उसमें से मुश्किल से 1 या 2 बंदे आए हैं। बाकी पूरी कार्यकारिणी अभी तक हमारे से नहीं मिली है। और न आज शनिवार से लेके अभी तक इतना समय हो गया, तो भी इन लोगों को न तो कोई किसी ने कोई कॉल किया है, न कोई मिलने आया अभी तक इनसे। समाज की तरफ से कोई भी आश्वासन जवाब नहीं मिला है कि कोई मतलब इनका साथ दे। इसलिए हम लोग से तो मीडिया, आप सभी मीडिया जो हमारे मित्र है, परम मित्र मीडिया ही होती है, हम उनसे कहते हैं कि हमारे साथ रह के और इनकी जमीन वापस इस पर पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाए। नाम क्या है और किस गांव से हो और क्या घटनाक्रम है, क्या बात का आश्वासन दिया है अभी जो ज्ञापन किया? एसपी साहब ने कि हम निस्तारण करवाएंगे, सब कार्रवाई करवाएंगे, आप निश्चिंत रहो, कुछ सब दिया है। मेरा नाम महेंद्र वेद है। हम कानपुर के निवासी है। मेरे पिताजी की जमीन उनके भतीजे जो समाज का अध्यक्ष है, उनके बेटे ने फर्जी कारनामे से रजिस्ट्री करवा दी है। पहले पावर लिया, फिर उसके नाम की रजिस्ट्री करवा दी। सब फर्जी, साइन भी फर्जी, आधार कार्ड भी फर्जी, सब हमारे खतरा है। और 6-7 दिन हो गए हमने कार्रवाई की बड़गांव थाने में, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, न हमारे को न्याय मिल रहा है, न वो अपराधी खुले हम घूम रहे हैं। क्या नाम है उनका? उदयलाल जी का पुत्र प्रदीप वेद, कानपुर। जमीन कितनी? जमीन 2.25 बीघा है बेड़वास में। आज अगर कागजों में देखे तो किनके नाम पे बोल रही है? ऑनलाइन में पापा जी का नाम ही बोल रहा है। रजिस्ट्री करवा दी, हमें पता चला कि लोगों द्वारा कि हमारी रजिस्ट्री होगी। हम बड़गाम जाकर कागज निकलवाए तो प्रदीप के नाम का ये पावर निकला, न जो फर्जी, और उसके नाम पे उसने रजिस्ट्री करा दी, जो सब कागज निकले।
पावर किसी ने दिया क्या उनको? पावर किसी ने नहीं दिया, हम तो जानते ही नहीं कि पावर क्या कर रहा है, कुछ नहीं। लोगों के द्वारा पता चला तो हम गए वहाँ पे, तो हमें पता चला कि ये फर्जी किया उसने।